सो हेलो फ्रेंड्स, और ये वाली जो मेरी व्लॉग है ये मेरी अभी तक की सबसे इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाली है। क्योंकि इसमें मैं कंप्लीट मैथ का रिवीजन करने वाला हूँ। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि एक ही दिन में मैथ का रिवीजन कर लिया जाए। और मुझे 2 सैम्पल पेपर भी बनाने थे, तो मैं मैथ का रिवीजन करने के लिए ऋतिक सर का लेक्चर नहीं लेता हूँ। क्योंकि उनका भाई 10-10 घंटे के 2 लेक्चर्स हैं, और अगर 2x पे भी देखें तो 5-5x यानी 10 घंटे तो इसी तरह पूर जाएंगे। और इस बार मुझे ज़्यादा देर तक एकदम एक्सेसिव नहीं पढ़ना है, नॉर्मल एकदम चिल होकर पढ़ना है, आराम से पढ़ना है और फिर सो जाना है। तो उसके हिसाब से मैं सुमित भैया का लेक्चर लगा लेता हूँ। सो लेट्स गो। सो हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम लेक्चर लिखने में बैठ जाते हैं। क्योंकि देखो भाई, मैं नोट्स इसलिए नहीं करता क्योंकि भाई एक्चुअली में लोग कहते हैं कि नोट्स से करो सबसे अच्छा। बट मुझे काफ़ी वो बोरिंग काम लगता है कि खुद का नोट्स पलटो, मतलब वो फील नहीं आती। और अगर लगता है कोई करवा रहा है टीचर बैठ के, वो जितना क्वेश्चन दे रहा है बस उतना करते जाओ, बस इनफ। और उसमें थोड़ा ना लगता है ना, ईजी पड़ता है करना। और नोट से मैं नहीं कर पाता हूँ, जनरली नहीं कर पाता हूँ। क्या बताऊँ भाई, आप लोग कैसे करते हो ये मुझे कमेंट में बता देना। और किन किन के पास मैथ का नोट्स है प्रॉपरली नोट्स के फॉर्मेट में, तो प्लीज़ भाई मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर देना भाई। क्योंकि मेरा प्रॉपरली मैथ के नोट्स के फॉर्मेट में तो नोट्स नहीं है। तो इसी तरह मैंने सारे चैप्टर्स को बना रखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा गलती कर दिया, बट मैं सोच रहा था हूँ कि अभी वो गलती ना करूँ, इसलिए मैं लेक्चर देखने बैठ जाता हूँ। भाई क्या करे, मतलब स्टार्टिंग में मैं इतना नहीं पढ़ता था, बिल्कुल नहीं पढ़ता था। 10th में लगा था आराम से बीत जाएगा। बट अब लग रहा है कि भाई मैं पूरा 10th निकाल दिया, कुछ सब्जेक्ट में मेरे पास नोट्स नहीं है। बिना नोट्स के मैं अभी तक आया हूँ। तो इस बात का मुझे काफ़ी ज़्यादा दुःख मतलब है कि भाई क्यों नोट्स नहीं बनाया। बट नोट्स मिल जाते हैं, ई नोट्स मिल जाते हैं, और मुझे नोट्स से मैं रिवाइज़ नहीं कर पाता हूँ। मुझे रिवीजन के लिए प्रॉपर मतलब डिटेल लेक्चर तो नहीं, एक छोटी सी लेक्चर जैसे कि एसएसटी का रिवीजन करना होता है, तो मैं दिगरा सर की वन शॉट लगा लेता हूँ, या फिर रैपिड रिवीजन, या फिर सनलाइट स्टडी। काफ़ी सारे यूट्यूबर भरे पड़े हैं, तो मुझे एसएसटी के रिवीजन के लिए भी दिक्कत नहीं होती है। और मतलब लगभग मुझे किसी भी सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई मैं नोट से नहीं पढ़ पाता हूँ भाई, क्या ही बताऊँ। यही तो मुझे टेंशन है कि भाई नोट से कैसे पढ़ा जाए। मतलब आप लोग अगर नोट से कैसे पढ़ते हो ये मुझे ज़रूर बता देना भाई, मुझे नोट से नहीं पढ़ा जाता। तो बिना बहुत ज़्यादा मैं बकवास कर रहा हूँ, ये मुझे भी फ़ील आ रहा है। तो मैं लेकिन हम आगे चलते हैं, इन सब बातों में नहीं रहते हम। चलो लेट्स गो। तो देखो, मैथमेटिक्स आज मैं कंप्लीट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, ये मुझे अपने लिए काफ़ी दुःख की बात लग रही है। क्योंकि मुझे बार-बार नहीं हो पाता। तो 242 हो जाता है, और मेरा अभी फ़िलहाल कोचिंग का टाइम था, और मैं लेक्चर तो कंप्लीट कर लेता हूँ। तो सोच रहा हूँ कोचिंग से आने के बाद किया जाए सैंपल पेपर की प्रैक्टिस। तो कोचिंग से आते ठंडाते-वंडाते टाइम लग जाता है। तो सैंपल पेपर की प्रैक्टिस शुरुआत किया जाए। तो सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग बोर ना हो जाए, इसलिए मैं एक लगा देता हूँ कोई फायरी बैकग्राउंड टाइप का चीज़। मतलब क्या सर्च किया जाए? फायर बैकग्राउंड सर्च करके देखते हैं क्या मिल जाएगा। फायर बैकग्राउंड, फायर बैकग्राउंड पे तो कॉपीराइट नहीं आता है। गाइज़ मैं लाइव कर रहा था, तो जितने मैं म्यूज़िक लगाया वो मुझे सारे म्यूज़िक्स पे पार्शियली ब्लॉक्ड वाला कॉपीराइट पड़ा है। मैं बोला बाप रे बाप! बहुत मुझे लगा भाई साहब पार्शियली ब्लॉक्ड। तो चलो इसे बैकग्राउंड को रख दिया जाए, और कैमरा को रख दिया जाए साइड में। पहले टाइमर तो ऑन कर लेते हैं। 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे नहीं, 2 घंटे 50 मिनट के रखते हैं। 10 मिनट इधर-उधर रख मतलब हटा देते हैं, 10 मिनट कम रखना चाहिए टाइम। तो मैं पहले सैंपल पेपर करना स्टार्ट कर देता हूँ। मतलब मैं सैंपल पेपर 5 नंबर कर रहा था, तो मुझे देखना था कि मैं इस सैंपल पेपर में मैं कितने मार्क्स ले आता हूँ। क्योंकि सैंपल पेपर ही करेंगे तो अपनी औकात पता चल जाती है, और मैं फ़ील कर लेता हूँ कि मेरी भाई औकात कितनी है, उतनी मैं देखो। मेरे ख़ासकर मेरे स्कूल में इतना टफ लेवल के क्वेश्चन देते हैं ना, मत पूछिए। यूनिट टेस्ट में रुला-रुलाने वाले क्वेश्चन देते हैं भाई। अदर स्कूल में मैं देखता हूँ उतने लेवल के नहीं आते। पता नहीं मेरा स्कूल अलग सब कहाँ से देता है, सिर्फ आर.एस. अग्रवाल से हाईटेक क्वेश्चन। और सीबीएसई का कोई रूल फॉलो नहीं होता है। एसएसटी में एक एमसीक्यू नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। मतलब एक एमसीक्यू, एक फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। दो ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। मतलब क्या ही बताएं। और लगभग सैम्पल पेपर तो करते करते टाइम 10:10 हो जाता है। मतलब सॉल्व में ये चेक कर दिया जाता है, टाइम रिकॉर्ड करना भूल जाता हूँ कि कब सैम्पल पेपर कंप्लीट हुआ। मैं चेक तो कर देता हूँ, तो इसमें मेरे आए लगभग मार्क्स देख लेते हैं 71। तो मैं सोच रहा था 71 आ गए तो शायद एक बार और अगला सैंपल पेपर में कहीं मेरे मार्क्स इंक्रीज हो जाए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ठाक है। तो फिर सही है। और 10:43 हो जाता है, मतलब थोड़ा ब्रेक व्रेक ले लेता हूँ भाई। ब्रेक लेना भी ज़रूरी है भाई, इंसान ही मनुष्य हूँ। पता नहीं ब्रेक मैं 10-15 मिनट का लेने गया था, 43 कहाँ से हो गया।
तो मैं सोच रहा हूँ इस बार सीबीएसई के सैम्पल पेपर लगा देता हूँ। देखो ये ट्रांजेक्शन देखना, वाह क्या ट्रांजेक्शन था भाई, क्या ट्रांजेक्शन था। नाउ सैम्पल पेपर सीबीएसई वाला शुरू कर दिया जाए, वही फायर वाला बैकग्राउंड, तो यहीं स्टार्ट कर देते हैं। तो सैम्पल पेपर सीबीएसई का, और मैं इसमें मतलब फ्रस्ट्रेशन ही हो जाता है। देखो ऐसे पढ़ो तो तुम्हें उतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, बट अगर तुम सैम्पल पेपर पढ़ो तो थोड़ा सा एकदम मन उब जाता है। और प्लस मैथ ही मैथ, तो मन एकदम कर ही नहीं रहता बनाने का, बट था कि कहीं मार्क्स मेरे बढ़ जाएँ, तो वहीं बनाने बैठ जाते हैं। वहीं ढाई घंटा वाला अलार्म, अलार्म नहीं मतलब टाइमर लगा लेते हैं, तो वही लगा के बैठ जाते हैं। देखो इस मार्क्स इसमें कितने आने वाले हैं, तो देखो मैं चेक तो आपके सामने ही करूँगा। तो लगभग हो चुके हैं, 1.5 घंटा बचा था। तो मैं सेक्शन ई और डी, मतलब डी और ई सेक्शन नहीं करता, सेक्शन 1 ए बी सी ही करता हूँ, क्योंकि माइंड अब चल ही नहीं रहा था, मन ही नहीं कर रहा था बनाने का। तो मैं सोचता हूँ कि आगे बनेगा भी नहीं। मुझे पता था, एक ट्राई किया था, एकदम जा ही नहीं रहा था दिमाग में, बना हुआ क्वेश्चन भी नहीं जा रहा था। मैं सोचता हूँ इतना फालतू काम नहीं करते, जितना बनाया है उसी को चेक करते हैं, और सेक्शन डी और ई को रिमूव करके डायरेक्ट चलते, उतना ही जितना आया होगा उसी के हिसाब से मार्क्स कर लिया जाएगा। तो ये देखो सीबीएसई की मैं मार्कशीट ले आया, मतलब मार्किंग स्कीम, कैसे-कैसे नंबर देना है एकदम परफेक्ट, एक-एक स्टेप बाय स्टेप मैं मार्क्स दूँगा। तो देखो जो लोग अपने से अच्छे से चेक कर लेते हैं उनके लिए ठीक है, जो लोग नहीं कर पाते भाई देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ। देखो 1 नंबर तो पता नहीं मेरे से हिला ही नहीं, पता नहीं इतना आसान भारी क्वेश्चन नहीं था, बट नहीं बना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, मैंने बकवास चैप्टर मुझे लगता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एमसीक्यू में लगभग मेरे एक तो मैंने छोड़ दिया और 2 गलत हो गए, तो देखो 17 मार्क्स एमसीक्यू में आ गए। और नीचे वाला क्वेश्चन देखो, मैं सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप मार्क करते चल रहा हूँ। तो इसमें भी ये वाली भी क्वेश्चन में स्टेप तो नहीं मिस है, लेकिन ये वाली प्रोबेबिलिटी मेरी पूरी की पूरी गलत हो जाती है, पता नहीं क्यों। मैं शायद इस क्वेश्चन को गलती समझ पाता हूँ, पूरा पूरा क्वेश्चन ही मैंने गलत समझ दिया, तो ये गलत, और नीचे वाला भी सही हो जाता है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो ये वाला भी ठीक ही है। ज़्यादा कुछ खास तो क्वेश्चन में नहीं लग रहा है। ठीक है, हाँ, ये वाला भी सही है क्वेश्चन। देखो मैं वॉइस ओवर करते हुए भी देखते चल रहा हूँ कि भाई मैंने सही बनाया कि नहीं, बट अगले वाले क्वेश्चन में मैंने एक स्टेप मिस कर दिया और थोड़ा-सा गलती कर दिया बीच में। तो बीच में मैंने गलती की, जिसकी वजह से आधे नंबर कट, और एक स्टेप मिस करने के कारण मैं अपने आधा नंबर और काट लेता हूँ। नाउ ये वाला जो क्वेश्चन था कॉन्ग्रुएंसी का, ये सही तो मैंने बनाया था, बट मैंने काफ़ी लंबा स्टेप ले लिया। इस बात का भी मुझे काफ़ी खेद है, क्योंकि मैं जनरली मैथ्स को शॉर्ट वे में बनाता हूँ, बट इतना मैं खुद ही लंबा बना रहा हूँ मुझे। और रात हो गया था, और रात को मेरा मैथ बनाने का मन नहीं करता है, तो मैं इसलिए मतलब हो जाता है लंबा। और ये वाले भी क्वेश्चन गलत हो गया भाई, कौन-सा क्वेश्चन है? आधा सही था, आधा गलत। इधर माइनस पेज की इधर मैंने माइनस लिखा था, बट पेज पलट मेरा प्लस हो गया। पता नहीं ये सिली मिस्टेक ही तो रोकना है एग्ज़ाम में, असली गलती यही कर देता है। और ट्रिग्नोमेट्री में गलती नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री ईज़ी चैप्टर है। कितना नंबर का था? 2 ढाई 3 नंबर के थे, तो 3 मुझे मिल गए। नो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो √3 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। भाई साहब हर एग्ज़ाम में आता है √3 इज़ अ इरेशनल नंबर। मतलब हमको लगता है ना 10th का एक ही लीक्ड क्वेश्चन है जो कि गारंटेड आना, वो है ये प्रूव दिस नंबर इज़ इरेशनल। मतलब ये तो गारंटेड है, √2 √3 या √5, ये तो गारंटेड है भाई, ये तो आना तय है। और कभी-कभी आता है ये 5 प्लस √3 इज़ अ इरेशनल नंबर, ये प्रूव करो। यही सब मतलब बकवास-बकवास क्वेश्चन आ रहता है। तो अब मेरा एकदम मन भी नहीं कर रहा था बनाने का, तो अब चेक कर लेते हैं कितना नंबर आया। देखो भाई फ्रस्ट्रेशन हो ही जाता है, क्या ही करूँ, कुछ भी करो, क्या किया जा सकता है। और रात को मतलब मैथ में तो मैथ मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको वो डेली एक पढ़ोगे थोड़ा-थोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक नहीं होता है लगातार पढ़ते जाओ तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया। 43 एंड 1 बाई हाफ मार्क्स है, यानी 43 एंड हाफ मार्क्स, इससे मैं बिल्कुल सैटिस्फाई नहीं था। तो मुझे पता था कि भाई मैं इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेता अगर मैं इस टाइम लेके नहीं बैठता, क्योंकि वैसे भी मैंने एक सैम्पल पेपर पहले किया है जस्ट, तो माइंड उतना नहीं अच्छे से काम कर रहा था, मतलब नहीं होता बेकार लग रहा है, बोरिंग वाला बोरियत वाला फील आ रहा था। तो मेरे कितना 54 मार्क्स के अकॉर्डिंग आए 43। तो भाई बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत।